झारखंड के राजनेताओं के लिए आज कयामत की रात है। ये रात बेहद लंबी होने वाली है। लंबी मशक्कत के बाद जनता के बीच में एक एक वोट के लिए जिस तरीके से नेताओं ने दौड़ लगाई, अब फैसले का दिन है। वो फैसला जो एक सरकार का निर्माण करती है और ये फैसला जनता किस तरफ देती है, किन की हुकूमत बनती है। क्या हेमंत सरकार फिर से सत्ता में काबिज होती है या फिर इस बार जनता एनडीए को मौका देने वाली है। दो नारे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे और दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना। किसमें कितनी ताकत है उसका असली लिटमस टेस्ट अगले कुछ घंटों में हो जाना है। जाहिर है जो जनता है उनसे भी ये जानना ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से लोगों का मिजाज और इस फैसले को दिन को लेकर लोग सोचते हैं। हम पहले एक चाय की दुकान पे हैं और पहले यहाँ बात करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ चाय पीने आए हैं, भैया आज फैसले का दिन है और ये तय है कि आज से अगले कुछ घंटे के बाद जितने भी राजनेता हैं उनकी धड़कनें जो तेज हुई होंगी या कहीं थम गई होंगी। जनता क्या सोचती है कि वाकई में ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार जो अधूरे काम है उसको पूरा होना चाहिए, कहाँ कमियां रह गई और किस तरीके से एक जवाब देना है जनता को अपने एक वोट के। सबसे पहली बात है कि कोई भी एग्ज़ाम होती है उस पर छात्र भी डरते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट आने वाला है, और ये एक इलेक्शन है तो सभी सरकारें चिंतित हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी सरकार बनेगी या विपक्षी बनेगी। और जहाँ तक हमारी सोच है तो इस बार हमें लगता है एनडीए की सरकार रहेगी। क्या आपको लगता है कि क्या इस बार जो सरकार काम कर रही है वो कुछ अधूरे काम रह गए हैं क्या, या कुछ नहीं कर पाई 5 सालों में? कुछ काम हैं अधूरे और उसको पूरा करने के लिए एक बार और उनको हम लोग चांस देना चाह रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया है या जो भी कुछ किया है उन्हें पूरा कर लें। पूरा कर लेंगे। लोगों से और भी लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे चाय वाले भाई साहब हैं, चाय वालों की बड़ी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वो चाय वाले रहे। आपके पास तो लोग जब यहाँ पहुँचते हैं चाय पीने के लिए तो लगता है कि उन लोग जो बात करते हैं उन लोगों से पता आपको चलता होगा कि वाकई सरकार किसकी बनती है। सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट तो आप ही कर लेते होंगे जनता का। अभी तो कहना बहुत टफ हो गया क्योंकि इस बार माने 50-50 में माहौल बना हुआ है और देखना है कि किसका सरकार बने। लेकिन पब्लिक को तो डिमांड अभी देख रहे हैं, एग्जिट पोल पे तो सीधे एनडीए का सरकार बन रहा है और एनडीए की ही दिख रही है। एनडीए की सरकार दिख रही है। हाँ। क्या लोग जो गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें लगता है कि उसके तरफ रुझान है? देखिए रुझान उधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ से है। अभी कहना मुश्किल है। ये समझिए जुबानी जंग चल रहा है कि हम जीत रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन अब मैंने बॉक्स खुलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीत रहे हैं। आप चाय में चीनी, चाय पत्ती, दूध सब डालते हैं। लगता है कि अगर सब कुछ सही तरीके से उसकी मात्रा डाली जाए तब वो चाय अच्छी लगती है। सरकार भी उसी तरीके से होता है। अगर अच्छे तरीके से काम करेंगे 5 सालों में तो फिर आप दोबारा आएंगे, नहीं तो लोग पसंद नहीं करेंगे। देखिए सरकार के जहाँ तक आप बात बोले, सरकार से मैंने जैसे आप बोले कि सरकार भी ठीक है थी। अब देखिए नेक्स्ट टाइम किसको मौका मिलता है अब तो जानता। देखिए केवल एक रांची सीट देखने से नहीं होगा, हम लोग रांची को देखते हैं। रांची सीट तो मानते हैं एनडीए निकाल लेगी, लेकिन फिर ग्रामीण क्षेत्र में भी तो प्रॉब्लम है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है कि आखिर जनता किस तरीके से मिजाज लेके चलती है। अब फैसले का दिन है, क्या कहेंगे कि कैसी सरकार चाहिए आपको? अरे भैया हम लोग यहाँ के नहीं हैं। मतलब कहीं भी झारखंड हो, कहीं भी चुनाव होता है, क्या जहन में होता है लोगों के कि भाई सरकार वैसी चाहिए जो विकास करे? क्या लगता है झारखंड में कुछ काम अधूरे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सरकार उसी की बननी चाहिए जो यहाँ काम कर रहा है और काम करे, है ना। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सरकार में आए अच्छा काम करे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या लोगों के जो आम लोग होते हैं जिसके बेरोजगारी की समस्या है, विकास के, झारखंड की बात कर ले केवल तो झारखंड में 24 साल का निर्माण का हो गया, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है और आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ कमी लगती है? शिक्षा की कमी है, शिक्षा में काम करना चाहिए, बेरोजगारी में काम करनी चाहिए सरकार को। जो पलायन है उसको रोकना चाहिए। पलायन को, बिल्कुल पलायन को रोकना चाहिए, है ना। एक युवा जो है वो सोचता है कि वैसी सरकार का निर्माण करे जो रोजगार पैदा करे। आप
चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर यहाँ के हेमंत सोरेन हो, सब बात युवाओं की करते हैं। फिर इसकी ज़रूरत क्यों है? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, ये सब की ज़रूरत क्यों है? नहीं आइडिया मुझे, सॉरी। कैसी सरकार चाहिए? कहीं ये सब क्या? नहीं होना चाहिए, सब एकजुट होकर रखना चाहिए सबको, है ना। एकजुट होकर रहना चाहिए। हाँ। ऐसे नारों से कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि झारखंड में जो कल फैसले का दिन है, कुछ लगता है कि ये सरकार चलने वाली है या फिर जनता इस बार कुछ दूसरा फैसला लेने वाली है? क्या कुछ हो सकता है? उत्सुकता मन में होगी। देखिए कुछ भी हो, बट मेरे हिसाब से एजुकेशन सेक्टर पे काम होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा का सही होगा, अगर शिक्षा के प्रति सरकार काम करेगी तो अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, हर चीज़ पे, एजुकेशन पे भी जीएसटी है, टैक्सेस हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए जो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकार उनके लिए भी करना चाहिए। जो स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, 12th और ग्रेजुएशन का, तो उनके प्रति अगर खुद छूट मिल जाए तो ये बहुत बड़ी सहायता होगी। आप मानते हैं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की गुणवत्ता, सब कोई कहता है शिक्षा की गुणवत्ता, लेकिन क्या केवल ये वायदे तक रह जाते हैं या फिर कुछ इम्प्लीमेंट? वायदे तक ही तो रह जाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार खुद बहुत चीज़ों में सरकार खुद काम नहीं करती है। अभी आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ तो टैक्सी का फेयर, ये सब फेयर बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों है? आपको एक यूनियन बनाना चाहिए कि इसका रेट एक कांस्टेंट हो, ठीक है। मान लो जिसके पास पैसा है वो पैसा कमा रहा है, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? आप उद्योगपति लाइए, नए नए बिजनेस को वो बढ़ावा दीजिए कि हमारे यहाँ आके बिजनेस ओपन करो। लेकिन इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर तो जाके दिल्ली बॉम्बे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पिछड़ कर यहाँ छड़ जा रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ उनको ऑप्शन नहीं है, वैसी फैसिलिटी नहीं है। वो अपना पैसा बाहर डाल रहे हैं और वो पैसा बाहर कमा रहे हैं, फिर परचेज भी वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राजस्व का घाटा हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ का घाटा हो रहा है, क्योंकि हमारा पैसा खुद ही बाहर जा रहा है, हमारे स्टेट में ना लग के। वही पैसा अगर आप ऑप्शन देंगे कि हमारे यहाँ मॉल्स बनाओ, हमारे यहाँ आप बड़े बड़े वो उद्योग लगाओ, जिसमें रोजगार भी बढ़ेगा और आपके स्टेट का वो भी होगा, ग्रोथ भी। बहुत सही है, बहुत सही जानकारी आप दे रहे थे, थैंक यू। आप बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, लेकिन बहुत लोग हैं, हम लगातार लोगों से जुड़ते जाएंगे। और चाय कैसी है? चाय तो बहुत बढ़िया है। चाय बहुत बढ़िया है। चाय वाले ने चाय अच्छा बनाया है? बहुत बढ़िया। और जो सरकार चला रहे वो कैसा चला? देखिए हम पॉलिटिक्स में उतना है नहीं, तो हम आपको बता मतलब सरकार कैसा चल रहा है? क्या झारखंड को ऐसी सरकार चाहिए या फिर लगता है कि आप कुछ बदलाव की जरूरत है? विकास कहीं रुका है, आगे बढ़ा है, क्या कुछ जनता सोचती है? एक्चुअली हम यहाँ रहते भी नहीं, तो उतना हम डिटेल्स में आपको नहीं जान सकते, क्योंकि यहाँ से हम मतलब जानते नहीं। लेकिन एक जनता का एक वोट कितना महत्वपूर्ण है आज के समय, और ऐसे समय में सरकार कैसा चुनना चाहिए? सरकार वैसा चुनना चाहिए जैसे मतलब जो आपको प्रोवाइड कर सके सारी चीज़ें। जैसे एज अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो उन लोग को बेटर अपॉर्चुनिटीज़, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड कुछ। आप एक युवा है, युवा क्या सोचता है कि ऐसी सरकार का निर्माण हो? क्योंकि फैसले का दिन है, कल सबकी धकधकी लगी हुई है सारे नेताओं की। आप लोगों ने जब जहन में वोट दिया होगा तो ये दिमाग में होगा ना कि कैसा झारखंड चाहिए, कैसे झारखंड का निर्माण? करप्ट फ्री रहना चाहिए, करप्शन फ्री रहना चाहिए। जो बहुत जगह आजकल करप्शन है, पुलिस वगैरह का जो एक्शंस लेने का जो उन लोगों का तरीका है वो थोड़ा गलत है, वो सही होना चाहिए, ठीक है। और जो मेन युवा अगर बोलिएगा तो युवा को चाहिए नौकरी, तो वो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो यहाँ पे होते हो बेसिकली रद्द होते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी कहाँ कुछ चीटिंग हो गया, कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ पे और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ये भी कहते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि 5 साल वाली सरकार चाहिए, क्योंकि बीच में ये जोड़ तोड़ वाली जो होती है उसमें ये बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि जैसे अभी हाल फिलहाल में हो कि हेमंत सोरेन जेल जाके आए थे, उस टाइम कहते हैं बेल वाली सरकार। हाँ, तो वो सब चीज़ थोड़ा सही होना चाहिए। आदमी जो जनता है उसको सोचना चाहिए किसको बनाना है, किसको, ये सब चीज़ सोच के उनको बनाना चाहिए जो भी है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आज राजनेताओं की कयामत की रात होगी, जनता के लिए भी बहुत ये होगा कि कैसे सुबह हो, कैसे जो रुझान देखे और कैसी सरकार बने? ऑब्वियसली जिन्होंने वोट दिया वो लोग तो होप करते हुए कि हमने जिसको वोट दिया वो बने। और जो अभी अगर नहीं उतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट नहीं है, तो अगला जो गवर्नमेंट आए वो डेवलपमेंट लाए, वो सब सोच के तो चल ही रहे होंगे ऑब्वियसली। चलिए आप चाय पीजिए, क्योंकि चाय का स्वाद आपका ना बिगड़ जाए। और लोग भी चाय पी रहे हैं। ये बताइए कि कैसी सरकार चाहिए? ऐसी सरकार जो राज्य को अच्छी तरह से चला सके, बस वैसे ही सरकार चाहिए जिस तरह लगता है कि ये जो हेमंत सरकार चल रही है ये ठीक है, इसको कंटिन्यू ऐसे ही चलना चाहिए? क्या विकास वाकई हो रहा है, या फिर जो फैसले का दिन है उसमें फैसला सही तरीके से आप लोग कर देंगे?
नहीं नहीं, कुछ तो बदलाव चाहिए, डेफिनेटली कुछ बदलाव चाहिए। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट के अभी मेरे ख्याल से तो बीजेपी कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि जिस तरह से हम लोग स्टूडेंट के देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, उनका पेपर लीक हो रहा है, रिजल्ट एग्जाम दे रहे हैं बच्चे इतने मेहनत करके, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, आप एग्ज़ाम देते हैं, पूरी 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, और फिर आपका एग्जामिनेशन जो है वो किसी कारणवश वो ख़त्म हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो मानते हैं कि युवा यहाँ पे ठगा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल ठगा जाता है। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, 5 साल लोग घर से बाहर निकल कर पढ़ाई करते हैं, और उन्हें रिजल्ट ना आए तो उन लोगों को बहुत ख़राब लगता होगा इस सब चीज़ों से। तो डेफिनेटली सब कुछ करना चाहिए। पेपर लीक या क्या, झारखंड में आजकल हम लोग यूथ हैं तो हम लोग सोचते हैं कि झारखंड की कोई तैयारी करें या ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आएगा कि नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट भी आएगा तो उसके बावजूद भी सुनते हैं कि कुछ कुछ पैसों के चलते उन लोग जो लोग मतलब कि गरीब परिवार से आते हैं वो लोग नहीं दे पाते हैं पैसे, तो जो लोग पैसे दे पाते हैं उन लोग, स्ट्रगल ही करना है केवल। वही तो मेन दिक्कत है। झारखंड में बदलाव तो चाहिए बहुत बड़ा। कम से कम एग्ज़ाम जो लोग लेते हैं, बेरोजगारी थोड़ा से कम होना चाहिए। अब एग्ज़ाम सही से होगा, सही तरह से कंडक्ट कराएगी डिपार्टमेंट, तो ही कुछ ना हो पाएगा। आपका एक वोट इतना महत्वपूर्ण है कि आज उस वोट के चलते पूरी रात जगेंगे नेताजी। आप मानते हैं कि इस वोट की कीमत है? बहुत कीमत है, कीमत तो है, डेफिनेटली कीमत तो है। आप जानते हैं कि रोजगार का साधन ज़्यादा पैदा हो झारखंड में, और ये इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जो भी सरकार बने। हाँ, ये सब चीज़ों पे तो हर चीज़ को सरकार को पता है, ये सब चीज़ कि मेरे को क्या करना है, बट ये वोट के टाइम पे सिर्फ प्रचार करके ये सब चीज़ तो है कि बस ये लोग का नारा या ये मैया योजना, मैया योजना नए नए, बस ये लोगों को लुभाने का कुछ फायदा हो सकता है? फायदा नहीं, ये सब लोगों को लुभाने का तरीका है कि मैया, हाँ, ये सब चुनाव के टाइम पे ही आता है। जो उन लोग का एजेंडा रहता है वो लोग को पूरा करते नहीं। जो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये सब क्या है? वो तो उसके बारे युवाओं को उसके बारे में नहीं पता मेरे को। बस एक युवा ये चाहता है कि जो बेरोजगारी है, यानी कि जो रोजगार के साधन आप पैदा करें, और उससे भी बड़ी बात कि आप केवल भाषण न दें, राशन की भी व्यवस्था हो झारखंड में, क्योंकि बिहार की जो हालत है, पलायन वहाँ भी है, झारखंड में पलायन है, दोनों भाई हैं, आपस में एक साथ थे। 24 साल पहले अलग राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन सूरत नहीं बदली। एक युवा कहता है कि आपको हम वोट तो देते हैं, लेकिन इस अपेक्षा के साथ कि आप कम से कम हमारे बारे में सोचें, रोजगार के साधन पैदा करें, लेकिन वैसा होता नहीं है। और भी लोग हैं जिनसे जुड़ते हैं, लेकिन चाय की दुकान पे लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, और इसलिए भी चर्चा लोग करते हैं, क्योंकि चाय पर चर्चा जो है बिहार और झारखंड में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भैया ये बताइए कि चाय पी लिए? हाँ, चाय पी ली। कैसा है चाय का स्वाद? चाय बढ़िया, भगवान भैया का चाय अच्छा रहता है। भगवान भैया का चाय अच्छा होता है। और हेमंत जी का सरकार? हेमंत जी का सरकार देखिए, यूथ है तो यूथ के आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतर पाए हैं। कहाँ पे लगता है कि चूक हुई? जो वादे करके हुए आए थे उन वादों पे खड़े नहीं उतरे। कौन कौन से वादे ऐसे? जैसे 5 लाख युवाओं को नौकरी देना हो, उन्होंने कहा था कि अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और दूसरा CNT SPT को कड़ाई से लागू करना, पैसा कानून को कड़ाई से लागू, पाँच एक चीज गिन के रखे हुए हैं आप, जो जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। नहीं, युवाओं को सब वादा याद है। जब वो भूल गए क्या? हाँ, वो भूल गए हैं। बस सोशल सिक्योरिटी पे काम हुआ है, इसमें नो डाउट है। बस सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे काम हुआ है और किसी पे काम नहीं हुआ है झारखंड। ये जो कह रहे हैं कि कौन मैया सम्मान योजना, ये तो बड़ा इसका बढ़ चढ़ कर इसका प्रचार किया जा रहा है। हाँ, वही तो मैंने कहा ना कि सोशल सिक्योरिटी उसका काम ठीक चल रहा है। काम देखिए, कोई वो अदर फंड का एलोकेशन इसमें किया है। बजट में जब प्रावधान होता है तो उसमें अलग से फंड का प्रावधान होता है कि मैया सम्मान योजना हम आने वाले थे, लेकिन पहले जब बजट आया था झारखंड में उसमें तो कोई चर्चा नहीं हुआ था। अचानक से जब इलेक्शन आने लगा तब उन्होंने ये योजना लेके आए। उसके बाद फिर जब योजना लेके आए तो पहले तो बजट में तो प्रावधान था नहीं, तो ये तो जाहिर तौर से है कि अदर जो स्कीम है उन लोग का फंड इसमें एलोकेट होगा। युवा इस बार अपने वोट से जवाब देगा सबको? जवाब दिया है, देगा नहीं, जवाब दिया है। हाँ, अब तो बक्से में जिन बंद है। जिन बंद है, कल पता चल जाएगा, कल जिन निकलेगा। रात बहुत बड़ी हो जाएगी, आज लंबी हो जाएगी ना। रात हम लोग को भी लंबी हुई थी पहले, जब पेपर कैंसिल हुआ, पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ, हम लोग को भी रात बहुत लंबी हुई है। 5 साल बहुत लंबा समय होता है एक युवा के लिए। 5 वर्ष से योजना, हर एक एग्जाम झारखंड में हो गया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक युवा ये कह रहा है कि आपकी एक रात लंबी, आपको एहसास होता है
हमारी तो 5 साल तक हमारी लंबी रातें रही हैं, हमने 5 सालों तक का इंतज़ार किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। युवाओं को इस चीज़ को याद रहता है एक चीज़ कि कहाँ पे सरकार ने वायदे किए और कहाँ पे वो पीछे हट गए। हाँ, डे वन से याद है हम लोग को, सिंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। उस समय से हमको याद है कि क्या वादे करके आए थे और किस प्रकार से अपने वादों में विफल भी हुए ये पूरा करने पे। यानी यहाँ पे आपको लगता है कि एक जगह पे आके सरकार अब जब अपने वादों को भूल जाती है तो यहाँ पे लिटमस टेस्ट उनका होना ज़रूरी है। लिटमस टेस्ट होना जरूरी है और मुझे लग रहा है कि चोट भी लगना चाहिए गवर्नमेंट को अगर वो वादे पूरा नहीं करती है तो। ये बहुत बड़ा सवाल है कि युवाओं को आप वायदे करते हैं, उसके बाद उन वायदों को आप पूरा नहीं करते हैं, बशर्ते ये बात ज़रूर करते हैं कि आप युवाओं को के दम पर सरकार बनाने का दावा करते हैं। आप युवाओं को कहते हैं कि ये असली ताकत है किसी प्रदेश की, समूचे देश भर की। लेकिन वही युवा 5 साल तक, अभी एक हमारे भाई कह रहे थे कि भैया हम साल भर 2 साल तैयारी करते हैं और उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। यानी आपकी तैयारी जो है वहीं पे ख़त्म, आप निराश हो जाते हैं। एक रात की चिंता नेताओं को सताती है लेकिन कई रात काटते हैं। भैया चुनाव हो गया, वोट आप लोगों ने कर दिया, अब नेताजी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग जो वोट किए हैं, पहले ही बताइए चाय कैसा है। चाय बहुत अच्छा है। नेताजी लोग का चाय आज कड़वा होने लगने लगा है, लगेगा आज, इसलिए क्योंकि कल सुबह में जब 8 बजे मतगणना शुरू होगा तो सब लोग सोचेंगे कि भाई साहब किसने वोट किया, कहाँ वोट किया। आपको लगता है कि झारखंड में ये सरकार आनी चाहिए या फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए? नहीं, आना तो चाहिए, है ना। क्यों आना चाहिए? ऐसा क्या इन्होंने किया है कि आप आना चाहिए? अथी जो 1000 रुपये जो महिला को दे रहे उसमें आना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा काम है, बिजली बिल माफ़ किए हैं। ये बड़ा काम है। जी हाँ, है ना, बिजली बिल माफ़ किए हैं और किसानों को शायद कुछ माफ़ किए हैं, है ना। और बहुत सा योजना है, अब तो पूरा तो नहीं। लेकिन युवाओं के लिए रोजगार भी चाहिए। रोजगार चाहिए एकदम जरूरी। यहाँ पे लगता है कि हम पीछे रह गए कहीं। जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ऐनुल। हाँ, या मोहम्मद अनुल जी बोल रहे हैं कि जो 2 काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सबको स्वीकार कर रहे हैं कि जो मैया सम्मान योजना है ये एक तरीके से एक बड़ा कह सकते हैं कि हेमंत सरकार के लिए एक बड़ी योजना, और यहाँ से उनको लगता है कि वो फिर से दोबारा से सरकार में वापस कर सकते हैं। इस बात को जनता भी कबूलती है कि मैया सम्मान योजना अच्छी योजना है, जिससे कि 1000 का फ़ायदा महिलाओं को, उन महिलाओं को जो वाकई में कहीं से पिछड़ रही हैं, कहीं से उनको वाकई में ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैया सम्मान योजना की वजह से उनका काम चल सकता है। ये एक बड़ा कह सकते हैं हथियार है हेमंत सरकार के लिए। ये फैसले का दिन यानी कल जब ये काउंटिंग शुरू होगा तब वो पता चलेगा कि आखिर हेमंत सरकार ने जो योजनाएं लाई उन योजनाओं को लेकर जनता ने कैसे स्वीकार किया, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारों के साथ एक समाज को जोड़ने और लोगों को एक साथ करने की कोशिश की। तो किसके साथ जनता खड़ी रहती है इसका कुछ पलों का इंतज़ार करना होगा। लेकिन झारखंड में एक अच्छी सरकार बने, टिकाऊ सरकार बने, उसके लिए 5 साल तक वो रहे ताकि झारखंड का विकास हो सके। इस सोच के साथ जनता खड़ी है, उनके साथ खड़ी है जो जनता के बारे में सोचते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ अमित कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स, रांची।